नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं तैयारी 24/7 पे। जो हम लोग पीवाई की सीरीज कर रहे हैं, ये यूपीएसआई हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी होमगार्ड है, सब पेपरों में इसी संबंधित चीजें आ गई। अगर इस टॉपिक से आई तो इसी चीज से आएंगी। आप वो टॉपिक यहां पर अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप अच्छे से कवर कर लेंगे पीवाई की सीरीज के माध्यम से, क्योंकि हम लोग चारों ऑप्शन पे वर्क करते हैं। मानव शरीर का कौन सा भाग जो है ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है? हम लोग जानते हैं, जब अब हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, पुरानी हड्डियां हैं जो उनको नष्ट करती है, नई हड्डियां बनाती है। तो कभी भी जब पुरानी हड्डियां नष्ट होने की गति जो है वो नई हड्डियां बनने की गति से तेज हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। इसको हम लोग बेटा साइलेंट किलर भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर भी बोलते हैं। ये अंदर अंदर होता है, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। साइलेंट किलर भी बोलते हैं। इसमें क्या है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियों में सुराख जो होल होते हैं वो बहुत बड़े हो जाएंगे और बहुत जल्दी छोटी सी ही चोट या गिरने से आपकी हड्डियां टूटने लगती हैं। ये क्यों होता है? ये बुढ़ापे में होता है, महिलाओं में जो है हार्मोनल चेंज की वजह से भी होता है, साथ में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण भी होता है। कैल्शियम की कमी के कारण भी। तो इसलिए आंसर कौन सा सही है? हड्डियां। तो पहला आंसर हड्डियां हो जाए। किसने मगध की राजधानी जो है राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? बिंबिसार थे, या फिर अशोक थे, या फिर अजातशत्रु थे, या फिर चाणक्य थे? बिंबिसार का अगर शासनकाल देखें, शासनकाल तो 544 से 492 ईसा पूर्व था। क्या था? 544 से 492 ईसा पूर्व था। और यही जो है मगध के असली जो है संस्थापक माने जाते हैं। मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक अगर देखें तो यही है। इन्होंने जो है हर्यक वंश की भी स्थापना की थी। हर्यक वंश की भी स्थापना की थी और इनकी राजधानी जो है राजगृह ही थी। क्या थी? राजगृह थी। जो कहां? राजगृह कहां है? तो वर्तमान में जो है बिहार के राजगीर डिस्ट्रिक्ट में। वहीं पर अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। तो इसका शासनकाल था 492 से 460 ईसा पूर्व में था। ये ध्यान रखना, ईसा पूर्व में था। लेकिन ये जो अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को मारकर गद्दी पर बैठा था, इसलिए इसे पितृहंता भी बोला जाता है। यानी कि पिता को मारने वाला, पितृहंता भी बोला। इसी के समय पर प्रथम बौद्ध संगीति भी हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ईसा पूर्व कहां हुई थी? राजगृह के सप्तकर्णी गुफाओं में। राजगृह के सप्तकर्णी गुफाओं में। अब गंगा और सोन नदी का जहां पे संगम होता हुआ, वहां पर इसने जो है पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया था, मतलब वहां पर बसाया था। कहां? गंगा और सोन नदी के संगम पर, वहां पर पाटलिपुत्र का स्थान। तो इसी ने जो है लोगों के, मतलब दुश्मनों के अटैक होने से भय से जो है अपनी राजधानी क्या किया? राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो आंसर क्या आ जाएगा? अजातशत्रु आ जाएगा। वहीं पर अशोक के बारे में आप जानते हैं। अशोक का शासनकाल जो है 268 से 232 ईसा पूर्व था। और इनके पिता तो आप जानते ही हो, बिंदुसार थे, और इनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु थे। तो और इन्हीं के समय पे कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, और इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी। तो ठीक आंसर अजातशत्रु हो जाएगा। राई लोक नृत्य कौन सा? राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न किस क्षेत्र से है? किसके? यूपी के पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, या बुंदेलखंड से? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड के। तो आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। वही बुंदेलखंड के और अगर नृत्य देखे जाएं तो एक तो ख्याल नृत्य है, फिर घोड़ा नृत्य, देवी नृत्य, ख्याल, घोड़ा, देवी, पाई डंडा नृत्य, जिसे
बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। किसको? पाई डंडा नृत्य को बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। वही कार्तिक गीत नृत्य और कमरा नृत्य या फिर बरेदी नृत्य। वहीं पर ब्रज क्षेत्र से संबंधित प्रश्न रहते हैं, देख लीजिए किस क्षेत्र से? ब्रज क्षेत्र से। कौन से है? कीर्तन नृत्य, रासक दंड नृत्य, रास नृत्य या फिर झूला नृत्य, मयूर नृत्य, नरसिंह नृत्य या चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य जो है ये होली के तीसरे दिन होता है। तो ब्रज क्षेत्र से संबंधित कौन से हो गए? कीर्तन, रासक, रास नृत्य, झूला, मयूर नृत्य, नरसिंह नृत्य और चरकुला नृत्य। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि योगक्षेम वहामह्यम, क्या लिखा है? योगक्षेम वहामह्यम। योगक्षेम वहामह्यम किसका आदर्श वाक्य है? एसबीआई का है, एलआईसी का है, लोकसभा का है या प्रधानमंत्री कार्यालय का है? तो हम लोग देख लेते हैं, लोकसभा और प्रधानमंत्री कार्यालय के ऐसे कोई भी आदर्श वाक्य नहीं है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, तो ये किसका है? योगक्षेम वहामह्यम। तो ये है एलआईसी का। जबकि एसबीआई का है प्योर बैंकिंग, प्योर PURE, प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर गोदान किसकी रचना है? तो गोदान प्रेमचंद जी की रचना है और ये 1936 में प्रकाशित की गई थी। 1936 में प्रकाशित की गई थी गोदान और गबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1662 में। कब? 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज में दिया था? मुंबई को या पुडुचेरी को या कोलकाता को या फिर गोवा को? तो आप सब जानते हो उस टाइम पे जब इन्होंने शादी कराई थी उस टाइम पे पुर्तगाल यानी पुर्तगीज जो कंपनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा मारकाट चल रही थी, चाहे वो भारत में हो चाहे वो अफ्रीका में हो। तो उसको शांत करने के लिए पुर्तगाली के राजकुमार ने अपनी राजकुमारी, वहां के राजा ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा की शादी जो है इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय से करा दी थी। तो उन्होंने जो है पुर्तगालियों ने दहेज के स्वरूप बंबई 7 द्वीपों वाला शहर बॉम्बे को इन्होंने जो है इनको दहेज में दिया। केवल बॉम्बे ही नहीं, उत्तरी अफ्रीका के एक टैंजियर शहर को भी दान में दिया गया था। यानी कि आज का मुंबई उस टाइम का बॉम्बे और उत्तरी अफ्रीका का टैंजियर शहर ये कहां का है? उत्तरी अफ्रीका का टैंजियर। और साथ में 8 लाख क्रूसेडो यानी कि पुर्तगाली मुद्रा, पुर्तगाली मुद्रा भी इनको दहेज में दिया था। उसके बाद में 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने जो है बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है प्रतिवार्षिक जो है कुछ पाउंड लेकर के 10 पाउंड के आसपास में लेकर के उसको जो है किराए पर दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर उसके बाद में पुडुचेरी देख लेते हैं इसी में। तो पुडुचेरी आप जानते हैं 1673 में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी, कौन सी? फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी जो है यहां पर अपना एक जो केंद्र खोलती है और 1674 में फ्रैंकोइस मार्टिन को अपना जो है गवर्नर नियुक्त करती है, जिसे जो है पांडिचेरी का संस्थापक माना जाता है। फ्रैंकोइस मार्टिन को पांडिचेरी का आधुनिक संस्थापक कहा जाता है। आधुनिक संस्थापक। फिर 1 नवंबर 1954 में क्या होता है? 1 नवंबर 1954 में जो है फ्रांसीसी भारत को पांडिचेरी सौंप देते हैं।
1 नवंबर 1954 को फ्रांसीसी भारत को सौंप देते हैं। क्या सौंप देते हैं? तो पांडिचेरी को व्यवहारिक रूप में सौंप देते हैं। ठीक है। और फिर 16 अगस्त 1962 को भारत इसे कानूनी रूप से इसे अपना हिस्सा मान लेता है। अब जानते हो पुडुचेरी जो है 3 राज्यों में है, ऐसे देख लिया जाएगा भारत को। ये तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में पांडिचेरी और कराईकल आते हैं। कौन से? पांडिचेरी और कराईकल। वहीं पर यहां पे यनम है, और केरल में यहां पर माहे है। तो ये 3 स्टेटों में है जो भारत के दोनों ओर है। एकमात्र क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश। चाहे इसे सिटी ऑफ जॉय भी बोला जाता है, सिटी ऑफ जॉय, या भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कोलकाता हुई बोलते हैं। भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कोलकाता को ही बोलते हैं, या महलों का शहर कहना हो तो भी हम लोग कोलकाता को ही बोलते हैं, महलों का शहर। 1690 में जो है जॉब चारनाक, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है जॉब चारनाक, यहां पर जो है अपना एक व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? एक व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं। और 3 गांव कौन कौन से? सुतानीति। 3 गांव या 3 शहर कौन से? सुतानुती, कोलिकाता और गोविंदपुर। ये उस टाइम के छोटे मोटे शहर हुआ करते थे, इनको मिलाकर के जो है कोलकाता शहर बसाया जाता है। फिर यहां पर कोलकाता में ही 1698 में फोर्ट विलियम को जो है बनाया जाता है। महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो दीपशिखा, नीरजा, यामा और श्रृंखला की कड़ियां। तो उन्हें यामा कृति पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया था? 1986 में दिया गया था। वहीं पर किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है, यानी शीर्षक जो है किसकी आत्मकथा का था गोल? तो मेजर ध्यानचंद, बाईचुंग भूटिया या पेले? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित है, और इनकी ही आत्मकथा का शीर्षक जो है गोल होता था। तो आंसर ए ही हो जाएगा। इनकी वजह से इनको हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है, हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है। और इन्हीं की वजह से हॉकी में गोल्ड मेडल ओलंपिक में जो है 1928 3 ओलंपिक में 1928 हो, चाहे 1932 हो या 1936 हो, इन्हीं की वजह से 3 बार भारतीय हॉकी जो है गोल्ड मेडल जीती थी। फिर वही बाईचुंग भूटिया, ये सिक्किम के हैं, ये फुटबॉलर हैं। क्या है? ये फुटबॉलर हैं, और इनको सिक्किमी स्नाइपर भी बोला जाता है, सिक्किमी स्नाइपर भी कहा जाता है। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि सिक्किमी स्नाइपर नाम से किसे जाना जाता है? तो बाईचुंग भूटिया। पेले जो है ये भी फुटबॉलर हैं, और ये कहां के हैं? ये ब्राजील के हैं, और इनको किंग ऑफ फुटबॉलर नाम से जाना जाता है, किंग ऑफ फुटबॉलर भी कहा जाता है। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? ये सब पुलिस में आए हुए ही क्वेश्चन हैं, वही करा रहे हैं। सोच लो किस टाइप के आते थे, मतलब लास्ट टाइम इजी पेपर आ गया, इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी वैसा होता रहेगा। तो विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए किसे याद किया जाता है? तो आप सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ही आंसर है। कब हुआ था ये धर्म संसद? 1893 में हुआ था। कहां हुआ था? शिकागो, नाम ही पड़ा है सीधे। तो इनका स्वामी विवेकानंद के बारे में जान लेते हैं। इनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी में जन्म हुआ था। अगर वहीं पर 4 जुलाई
1902 में इनका निधन हो गया था। ये मात्र 39 वर्ष की अवस्था में ही स्वर्गवास इनका हो गया था। इनको नरेंद्र नाथ इनका नाम था, लेकिन इनको विवेकानंद किसने कहा था? विवेकानंद। तो इनको ये उपाधि दी थी खेतड़ी के राजा ने, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने। और कब दी थी? यानी शिकागो सम्मेलन, अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में जाने से तुरंत पहले ही इनको दिया गया था, राजा अजीत सिंह के द्वारा। जब इन्होंने वहां धर्म संसद में पहुंचकर वहां बोला, अमेरिकियों हमारे प्यारे भाई और बहन, वहीं पर इनके लिए बहुशाली तालियां बजाई गई थी। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपना संबोधन देने के बाद में अमेरिकी पत्रकारों ने इनको एक संबोधित किया था। किस नाम से संबोधित किया था? तो साइक्लोनिक भारत के, साइक्लोनिक हिंदू नाम से संबोधित किया था। वहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने इनको आधुनिक भारत का निर्माता बोला था। वही राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। इनको जो है उपाधि दी गई थी, जैसे राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। वहीं इनको राजा राम मोहन को युगदूत किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने इनको युगदूत कहा था। इनका जन्म जो है 1772 में हुआ था, मृत्यु 1833 में कहा? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी। वहीं इनकी अगर बुक देखें तो उपहार इन्होंने 1809 में, जबकि प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में लिखा था। ये जो है एकेश्वरवाद को मानते थे, यानी कि एक ईश्वर को ही मानने वालों में से थे, और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। इन्होंने आत्मीय सभा 1814 में, आत्मीय सभा 1814 में संस्थापित की थी। वही ब्रह्म सभा अगस्त 1828 में, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज कहलाने लगा। वही धर्म सभा जो है राजा राम मोहन के ब्रह्म सभा के विरोध में बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? राजा राधाकांत देव के द्वारा बनाई गई थी। इन्हीं राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा ही 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा? जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो है घोषित कर दिया था। वही रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु ही है। फिर है लिखा, हरिवंश राय बच्चन को किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन का काव्य संग्रह क्या था? मधुशाला, जो कब प्रकाशित किया गया था? 1935 में। हरिवंश राय बच्चन यानी कि अमिताभ बच्चन के जो है पिताश्री हरिवंश राय बच्चन का काव्य संग्रह 1935 में प्रकाशित हुआ। गीतांजलि ये किसकी कविताओं का संग्रह है? तो ये आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना। ये बांग्ला भाषा में, किस भाषा में है ये? बांग्ला भाषा में। और कब प्रकाशित की गई थी? 1910 में प्रकाशित की। और इसी जो है गीतांजलि के लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। 1913 में। ये प्रथम गैर यूरोपीय नोबेल पाने वाले इंसान थे। पहले गैर यूरोपीय, उसके साथ साथ में पहले भारतीय भी थे, जिनको लिए साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। वही राज तरंगड़ी, आप जानते हो राज तरंगड़ी किसकी थी? कल्हड़ की है, जो कि कब 12वीं शताब्दी यानी 1148 से 50 के बीच में, 1150 के बीच में लिखी गई थी। इसमें मूल रूप से जो है कश्मीर के राजाओं के बारे में, कश्मीर के 3 राजा हैं, कारकोट, उत्पल और लोहार वंश के बारे में बताया गया है। वहीं पर जो कल्हड़ जो है वो कश्मीर के राजा, उस टाइम पे कश्मीर के राजा हुआ करते थे हर्ष, उनके सेनापति चंपक के पुत्र थे।
राजा हर्ष के सेनापति चंपक। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती, पीवाईक्यू सीरीज अच्छी लगती तो और इसको बढ़ा दिया जाए और टाइमिंग क्वेश्चन बढ़ा दिए जाए, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें।